नमस्कार भारत, जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सबके दुआओं से मैं भी बहुत अच्छा हूं। ठीक है, हमारे सामने मध्य प्रदेश शासन के द्वारा एमपी पुलिस की वैकेंसी आई है। इसके आपने बहुत सारे वीडियो देख लिए होंगे अभी, और बहुत सारों के मन में बहुत सारे सपने उमड़ के आ चुके होंगे। कोई लोग पढ़ना छोड़ दिए होंगे, वो कल से ही उन्होंने काफ़ी पकड़ ली होगी। तो बहुत सारे मन में एमपी पुलिस के प्रति आपके मन में रहा होगा। एक छोटा सा ब्रीफ मैं यहाँ पे दे देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें हैं, ज़्यादा पूरा नोटिफिकेशन न देख पाएँ आप तो 12/6/2023 से आपका ये डेट जहाँ से आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो ये फॉर्म फिलिंग डेट जो है आपकी वो आए, और कहाँ तक भर सकते हैं अपन? 10 जुलाई 2023 तक। तो मतलब कुल मिला के जल्दी से जल्दी 26 तारीख से यानी फॉर्म भर दीजिए आप बिना किसी टेंशन के, क्योंकि जिस दिन से आप फॉर्म भरेंगे उस दिन से आपका पढ़ने का मन लगभग जितनी आप पढ़ाई कर रहे हैं उससे थोड़ा सा गुना बढ़ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं 12 अगस्त 2023 को परीक्षा है। आपको जानकारी पता होगा कि 2 अगस्त से मध्य प्रदेश उच्च माध्यमिक शिक्षक की जो मेन एग्ज़ाम की थी उसके लिए वो मेन एग्ज़ाम हो रही है 2 अगस्त से। तो लगभग 2-4 दिन में उसकी एग्ज़ाम निपटना है कि नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स बहुत कम हैं, परंतु पुलिस में लगभग यहाँ पे 10 लाख से ऊपर कैंडिडेट्स होना है, इसलिए 12 अगस्त से इसकी एग्ज़ाम चलेगी और हो सकता है मैं भी महीना 1.5 महीना एग्ज़ाम चले। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो 7090 जीडी में है, जनरल ड्यूटी आरक्षक के लिए है, 10th पास इसकी क्वालिफिकेशन है। 321 आपके रेडियो ऑपरेटर के पोस्ट हैं, जिसमें 12th के साथ कुछ ITI आपका होना जरूरी है। एज 33+3 ये कोविड के कारण हो रही है आपके पास। कोविड जिसके कारण क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे जो ओवरेज हो रहे थे वो है। ये 36 जनरली एक अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है और जो बाहर से अभ्यर्थी आए हैं उनके लिए। परंतु यहाँ पर अगर दूसरी एग्ज़ाम को देखे जाए तो अगर यहाँ पे OBC SC ST OBC है तो उसमें से लगभग 5 साल और अगर आपके मिला दिया जाए OBC SC और ST के लिए तो यहाँ पर आपके पास 41 साल मैक्सिमम हो जाती है। महिलाओं के लिए थोड़ा सा और बढ़ जाता है। तो उम्र बहुत है और कोई ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लिखित परीक्षा की हम बात करें तो लिखित परीक्षा आपके पास हर साल की तरह 100 नंबर की हो रही है, जिसमें 40 नंबर में GK और रीजनिंग आएंगे। रीजनिंग का पोर्शन थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा क्योंकि 30 नंबर में यहाँ पे प्योर रीजनिंग रहेगी और यहाँ पे मान लीजिए कि 10-15 नंबर का GK के साथ फिर रीजनिंग रहेगी। तो रीजनिंग का पोर्शन बहुत बड़ा है। ठीक है, यहाँ पर बौद्धिक क्षमता, ये मानसिक क्षमता ऐसे लिखे हुए हैं, उसका खुल का मतलब सब कुछ रीजनिंग ही है। रीजनिंग बहुत सारे प्रकार होते हैं, उसमें से थोड़ा प्रकार यहाँ लिया थोड़ा यहाँ लिया। ये ऐसा क्यों करते हैं? भगवान इनके भरोसे हाथ जोड़े, उनके क्या पता क्यों करते हैं, और ना तो पेपर बनाने वाले को पता है ना ही से पता है। पर ठीक है, रीजनिंग मोस्ट पावरफुल वेपन है आपके लिए। 30 नंबर की साइंस और मैथ्स आएगी, तो इसका मतलब होता है मैथ्स का रेशो यहाँ पे कम हो जाता है। पर अक्सर हमने पेपर में देखा है कि मैथ्स यहाँ पे 30 नंबर में साइंस और मैथ्स से न कभी कभी पूरे पेपर में मैथ्स के क्वेश्चन 30 से ज़्यादा चले जाते हैं। तो ईश्वर संभाले इन चीज़ों को, क्योंकि यहाँ पे पता नहीं है कि पेपर किस प्रकार से सेट होता है। पर जनरली आपको कुल मिला के GK, रीजनिंग और साइंस और मैथ्स में आपको पूरी कमांड करना है। अब नंबर ऑफ प्रोपोर्शनल क्वेश्चन का किसी भी प्रकार से रहे आप उसके साथ बन पाओ। 100 नंबर का पेपर है। डेफिनेटली आप यहाँ से अगर जो भी लोग तैयार, अच्छा एक और चीज़ है, एक बात ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं कि बरसाती मेंढक की तरह आप तैयारी करके उठ गए ना आपको 1.5 महीने में कोई चमत्कार हो जाएगा। तो कोई चमत्कार की आशा मत रखिए सर। एक बात ध्यान रखिएगा, जो लोग बिल्कुल वाकई में पिछले कई दिनों से तैयारी कर रहे हैं और तैयारी करते रहेंगे वही लोग यहाँ पर आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं तो पद है 7 गुना। मतलब यहाँ पे जो आपके जितने भी लोग हैं, जैसे 7000 यहाँ पे हैं 90 लोग, तो 7 में 7 का गुणा करेंगे तो लगभग 50,000 लोगों को यहाँ पर बुलाया जाएगा। कितने? ऑन एन एवरेज लगभग मान लीजिए 50,000 लोगों को यहाँ पे बुलाया जाएगा। किसके लिए? PPT के लिए, यानी फिजिकल प्रोफिशिएंसी टेस्ट, यानी शारीरिक दक्षता परीक्षण के लिए आपको बुलाया जाएगा। इस बार शारीरिक दक्षता परीक्षण में थोड़ा सा नंबर रखे हैं इन्होंने, 100 अंक का रखा है ये। अभी तक के लिए क्वालिफाइंग था। क्वालिफाइंग का मतलब होता है जो बच्चा अगर आता है और वह 800 मीटर की लंबी कूद गोला फेंक में अगर क्वालिफाई होता है तो उसको वहाँ से पास कर दिया जाता है। ठीक है, पास या फेल कुल मिला के। अब यहाँ पास फेल नहीं है, नंबर है। अगर आप 800 मीटर की दौड़ हैं और 800 मीटर की दौड़ में आप 126.2 और 124.2 सेकंड है ना, इसमें अगर आपको यहाँ पे 124.2 का मतलब यूँ मान लीजिए 2 मिनट और कुछ सेकंड में अगर आप ये दौड़ जाते हैं तो आपको पूरे 40 नंबर मिलते हैं। इसका पूरा चार्ट नोटिफिकेशन में है। नोटिफिकेशन में अगर आप इससे कम में दौड़ते हैं तो आपको कम नंबर मिलेंगे, 39 मिलेंगे, 38 मिलेंगे, 37 मिलेंगे, 36 मिलेंगे। इस प्रकार से पूरा एक बात रखा है। इसका मतलब कुल मिला के अंकों का डिस्ट्रीब्यूशन, अंकों का जो विभाजन है वो इस प्रकार से कर रखा है।
ठीक है। ऐसा नहीं कि 40 ही इसी पे मिलेंगे, नहीं। अगर आप पता चला कि पैदल पैदल भी चले गए ना, आप बहुत देर तक पहुंचे, तो वहाँ पर भी नंबर कुछ ना कुछ तो मिलेंगे आपको, ठीक है। लंबी कूद में भी इसी प्रकार से, पहले लंबी कूद में क्या होता है, एक फिक्स क्राइटेरिया रखा जाता था कि इतना ही कूदेंगे तो भी आप क्वालिफाई होंगे। यहाँ नहीं है, भले आप यूँ करके यूँ कूद गए ना, थोड़ा सा भी कूद गए तो आपको नंबर मिलेंगे वहाँ पर। तो एक मिनिमम और मैक्सिमम क्राइटेरिया है। अगर आप 5.57 और 5.48 इन दोनों के बीच में अगर कूद जाते हैं इतना मीटर, तो आपको 30 नंबर पूरे मिलेंगे। इससे कम मिलेंगे तो आपको कम कम रहेगा। और उसी प्रकार से गोला फेंक में ये है। अच्छा, ये सब पुरुष के लिए है सर, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। ये सब किसके लिए, मैंने पुरुष के लिए। महिला के लिए अलग मापदंड है। महिला के लिए यहाँ पे ये दूरी कम, ये थोड़ा सा कम और ये भी थोड़ा कम, क्योंकि महिलाओं के लिए पुरुषों की अपेक्षा में थोड़ा सा लिबरल पॉलिसी रहती है, थोड़ा सा कम रहता है, समय थोड़ा सा उनके लिए ज़्यादा रहता है। यहाँ पर थोड़ा सा ये कम होता है, ये भी मीटर भी कम होते हैं। गोला फेंक में भी इसी प्रकार से इस दूरी के बीच में अगर रहेंगे, तो ये मैक्सिमम लिखा है मैंने, इसमें थोड़ा सा तो अगर कम जाएंगे तो आपको नंबर 30 से कम मिलेंगे। अगर आप इस क्राइटेरिया में आप 80 मीटर चले गए, 800 मीटर दौड़ गए, इस क्राइटेरिया में आपने लंबी कूद कर ली, इस क्राइटेरिया में आपने गोला फेंक दिया, तो आपको फिजिकल में 100 में से 100 नंबर मिलेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि इस परीक्षा में जितना इंपॉर्टेंस आपका लिखित एग्जाम का है, उतना का उतना इंपॉर्टेंट आपका शारीरिक। क्योंकि अगर यहाँ पे अगर आप 80 नंबर ले आते हैं और यहाँ पर अगर आप 100 में से आते हैं, 180 नंबर हो जाएंगे आपके। अगर यहाँ पे 90 नंबर ले आते हैं, यहाँ पे 50 नंबर ही ले पाए, तो हो सकता है आप मेरिट से बाहर भी हो सकते हो। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। फिजिकल की तैयारी अभी से शुरू करना करिए, थोड़ा थोड़ा रोज़ करते रहिए, तभी जाके आपका होगा, ठीक है। और एक और चीज़ है, तैयारी कैसे करना है। तो तैयारी तो देखो, एक चीज़ है, आज की तारीख में आपके पास बहुत सारा मटेरियल अवेलेबल है, बहुत सारा मटेरियल अवेलेबल। आप टेंशन मत लीजिए। मैं यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट हो, मैं कोई आपको यहाँ पे ना तो मैथ्स पढ़ाऊंगा, ना रीजनिंग पढ़ाऊंगा, ना कोई जीके, कुछ नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं आपको। बस इतना नोटिफिकेशन है, इतना ज़रूर ध्यान रखिएगा। आप जहाँ से भी पढ़ें, ऑफलाइन क्लासेस पढ़ें, ऑनलाइन पढ़ें, पर इस बात को ध्यान रखिएगा कि वाकई में उस परीक्षा को करने के लिए कितनी ज़रूरत है उतना पढ़े सर। आप अगर सोचोगे कि नहीं यार परीक्षा में हो जाएगा, एक ऑनलाइन कोर्स आया 999 रुपये में पुलिस बनिए, अब 999 रुपये में आपको कोई पुलिस नहीं बना पाएगा, मैं इसकी गारंटी। ध्यान रखिएगा सर, वहाँ पे 999 में कोर्स लेके वही आदमी पुलिस का बनेगा। बहुत सारे बोलते हैं क्यों तेने पुलिस की तैयारी कहाँ करी थी। अच्छा, मैंने उस फलाना का मैंने कोर्स ले लिया था और मैंने वहाँ पे 800 रुपये में कोर्स मिल रहा था, इसलिए मैंने ले लिया, मैं पुलिस बन गया। नहीं सर, उसको पीछे देखिए, वो पिछले 5 महीनों से न जाने कहाँ मतलब ऑफलाइन कोचिंग, 1 साल तक ऑफलाइन कोचिंग जा रहा था। उसके बाद वो फिर वो उससे चल रहा था, टेस्ट सीरीज चला रहा था ना, उसके बाद 3 साल में लपक के तैयारी। लास्ट में तो केवल वो अपने आप को वहाँ पे इवेल्यूट करने के लिए कि इस पूरी भीड़ में मैं कहाँ हूँ, उसको दिखाने के लिए जनरली वो बच्चा किसी का कोर्स ज्वाइन कर लेता है। ध्यान रखिएगा, 500-1000 रुपये में पुलिस बन जाते तो हे भगवान, मैं भी देता हूँ सर, या 8-10 बच्चों की फीस मैं दूंगा, उनको पुलिस बना दो। नहीं संभव है सर जी, पूरी डेडिकेशन के साथ आपको तैयारी करना पड़ेगी सर। ध्यान रखिएगा, ये ऑनलाइन क्लास में रिकॉर्डिंग क्लासेस डाल दिन, ये डाल दिन, उससे कुछ नहीं होने वाला। आपको बहुत मेहनत, क्योंकि ये यहाँ पे लगभग 10 लाख से ऊपर है वो बच्चे रहेंगे, और इसकी स्ट्रेटजी के बारे में हम अगली किसी क्लास में जिक्र करेंगे, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आएगा। विश यू ऑल द बेस्ट। जो भी तैयारी कर रहे हैं एस्पिरेंट्स, उनको मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।